प्रथम लागो दो चरण को, धने न छुड़ायो खिन, लाख तले लालिया मेरे जीवित ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालो पवित्र मेरे जीव के ही जीवन, श्री मामति चाहे इन चरण को, कर्मन सावाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे सब अंगो, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 3 चौपाई 142। निरत करे नवरंग बाई, पासे कई विध बाजे बजाई, निरत करे और गावे, पासे सखियां स्वर पुरावे, पासे सखियां स्वर पुरावे। तो सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने वनों में श्रृंगार करके प्रथम भूमिका की रसोई में आरोगने की लीला करने के बाद हम कैसे अपनी चौथी भूमि की चौथी हवेली में पधारते हैं, जो हमारी नृत्यशाला है। तो इस नृत्यशाला में कैसे कैसे हम अपने धाम धनी को रिझाने के लिए विभिन्न तरह की कलाएं साधते हैं, विभिन्न तरह के नृत्य करते हैं। तो आज का विशेष दिन है, यहाँ पर किसकी बारी है? आज हमारी नवरंग बाई की बारी, आज का विशेष दिन, इसलिए बार बार नवरंग बाई का ही नाम आता है। जैसे आरोगने में हमारे लाड़बाई का वर्णन आता है, तो वे लाड़बाई की सेवा का दिन था आज। इसी तरह से नृत्य की लीला में श्री नवरंग बाई जी की बारी, तो इसलिए नवरंग बाई आता है। और जितने दिन हमारे 15 दिन होते हैं, किसके होते हैं? हमारे नृत्य के होते हैं। तो 15 दिन में अलग अलग सखियों की बारी होती है नृत्य करने की। तो जो आता है हमारी प्रथमा के दिन नवरंग बाई है, और दूसरे दिन हमारी बेन बाई नृत्य करके दिखाती है। अब ये नहीं कि एक सखी दूसरी सखी से कुछ ज्यादा गुण रखती है, यहाँ की भांति नहीं। यहाँ द्वैत है कि भाई एक अच्छा नृत्य कर रही है तो एक दूसरा कर रही है, किसी से आता है किसी से नहीं, ऐसा नहीं। हमारे परमधाम में हम सब आत्माओं के अंदर समान रूप से गुण, समान रूप से हमारे अंदर कलाकार, ये नहीं कि सबके अंदर है। इसीलिए धाम धनी सबको उस सेवा का मौका देते हैं बारी बारी से। अब यहाँ पर भी देखिए कि एक सखी कहती, भाई हमें तो नहीं पता क्या हमारे पर राज्य की मेहर नहीं है। नहीं, राज्य की मेहर तो समान रूप से है सर, लेकिन यहाँ पर जीव का वजूद अलग अलग, जीव त्रिगुणों के अधीन हो गया। यहाँ जीव की जो अंतकरण है, अंतकरण में जो बुद्धि है, उस बुद्धि की कैपेसिटी होती है, उसका सामर्थ्य होता है। तो उस सामर्थ्य के अनुसार ही धाम धनी उस पर मेहर करते हैं। नहीं तो मेहर तो सब पे बराबर है, बस ये है कि उसका वजूद होता है कि कौन रूह कितना प्राप्त कर पाए। लेकिन परम धाम में हम सब रूहें एक समान है, सबसे धाम धनी बराबर मात्रा में प्यार करते हैं, बराबर लाड़ लड़ाते हैं, सबके अंदर समान गुण, कोई भिन्नता नहीं। तो इसी तरह से हर एक सखी की वहां पर ये नृत्य की बारी आती है। तो द्वितीय के दिन हमारी बेन बाई जो मधुर मधुर बांसुरी भी बजाती है, तो वो बेन बाई नृत्य भी करके दिखाती है। तृतीय के दिन हमारी सेन बाई की बारी आती है, जो सेन बाई क्या करती है? स्वर पुराती, अलग अलग तरह से राग भी अलापती है, स्वर से स्वर भी मिलाती है, ताल से ताल भी मिलाती है, और नृत्य भी करके दिखाती है। चतुर्थी के दिन हमारी मोर बाई की बारी आती है। मोर बाई जो मोर की तरह अपने एक एक अंग को कंपायमान करके तरह तरह की कलाएं साधती है। तो अब ये देखिए, कोई कमी नहीं है किसी के अंदर, हर एक रूह के अंदर बराबर है। पंचमी के दिन हमारी ठेल बाई जो कहते हैं ना, ठेल तक किस तरह से खुद तो धकेलती हुई आती है, लेकिन और सखियों को भी ठेल ठेल कर धकेल धकेल कर उस कला में शामिल कर देती है।
तो ये हमारी ठेल बाई है। ये छठ के दिन हमारी अहेल बाई, सप्तमी के दिन हमारी केल बाई, अष्टमी के दिन हमारी विलास बाई। तरह तरह की नृत्य साधनाएं कर करके धामधनी को और हम अग्नाओं के को सुख प्रदान करती हैं। नौमी के दिन दो सखियां आती है, एक झरमर बाई और एक मेन बाई। ये दो सखियां मिलकर नृत्य करती हैं। क्या करती है, कैसे नृत्य करती हैं? जो दिन में किए गए हैं उनको नाटक भी कर करके दिखाती, खाली नृत्य नहीं है। जैसे तमाशा होता है, नाटक होता है, खेल होता है, इस तरह से अलग अलग रूप धारण कर करके, जैसे भी मोर बाई सखी आई तो वो क्या करेगी, मोर की भांति लहराएगी, मोर का रूप धारण कर करके आएगी। जैसे यहाँ नाटकशाला में अलग अलग रूप धारण करके नृत्य करते हैं तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस तरह से जो सखी के जिसके जो गुण हैं वे उन्हीं गुणों को अपने अंगों में धारण करती हैं और उन गुणों से धामधनी को और हम आत्माओं को रिझाते हैं। तो दो सखी नाचती हैं, झरमर बाई और बेन बाई। और दसवीं के दिन भंवर बाई और मीन बाई। भंवर बाई किस तरह से भंवरी की तरह गोल गोल घूमकर किस तरह से वो सबको भ्रम में डाल देती है कि ऐसा लगता है मानो चारों तरफ ही, क्योंकि हमारे हवेली भी बड़ी ही अद्भुत है, चारों दिशाओं से अलग अलग प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश एक दूसरे से टकराता है। और उधर राज्य के सिंहासन से, राज्य के वस्त्र और आभूषणों से निकलने वाला प्रकाश, उधर ये जो चौक है बीच में थंब है उनसे निकलने वाला प्रकाश, और सखियों के वस्त्र आभूषणों से निकलता हुआ प्रकाश, इस तरह से नूर से ही नूर टकराता है। तो यहाँ पर कितना आनंद होता है। तो इस तरह से भंवर बाई और मीन बाई यहाँ पर दो सखी नृत्य करती है। एकादशी के दिन तान बाई, द्वादशी के दिन स्वरूप बाई। तान बाई जो तान से तान मिलाकर करती है, और स्वरूप बाई तो नए नए सुंदर रूप धारण कर करके पिया जी को कैसे रिझाती है कि मानो कभी वो बेल की तरह, कभी वो वृक्ष की तरह, कभी वो शेर की तरह, तो कभी वो मोर की तरह, तो कभी वो गीदड़ की तरह, तो कभी वो गिलहरी की तरह अनंत रूप धारण कर करके हम धामधनी को और हमें ले जाती है। और त्रयोदशी के दिन सन्मुख बाई, चतुर्दशी के दिन संकुल बाई। जो प्रसन्नता का, संकुल का मतलब जो धामधनी का गुण है, क्योंकि ये सारे गुण ही हैं। हम सखियां क्या हैं, हम धामधनी के सब गुण हैं जो अलग अलग प्रकट होकर खुद धामधनी को रिझाते हैं। इसीलिए खुद धामधनी अपने गुणों से अपने आप को आनंदित कर रही है। इसलिए कह रहे हैं कि चतुर्दशी को संकुल बाई और अमावस्या के बाई तो सुतेज बाई। कितना तेज, मानो ये सोच रही है सुतेज बाई तो अरे अमावस्या का घोर अंधकार क्या है, मैं इतना तेज फैला दूंगी, इतना तेज फैला दूंगी कि वो पूरे परम धाम को प्रकाशित कर दूंगी। तो इसीलिए अमावस्या के दिन सुतेज बाई की बात होती है, यानी वो अपने अंगों से इतना तेज निकालती है, हर एक चीज में प्रकाश है। लेकिन फिर ये एक भाव है कि अमावस्या के दिन सुतेज बाई की बारी होती है, जो तरह तरह की कलाएं साध कर वो धामधनी को ले जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर निरत करे नवरंग बाई। तो आज के दिन 9 के 9 रसों को साध कर सब अंगों में अपने वस्त्र और आभूषण धारण करके अपनी मंडली को लेकर नवरंग बाई चौथी भूमिका में पधारती है। निरत करे नवरंग बाई, पासे कई विध बाजे बजाई। तो क्या कह रहे हैं, नवरंग बाई नृत्य करती है और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं। तो वे वाद्य यंत्र भी क्या है, स्वतः ही चेतन है। जैसे हाव भाव प्रकट करती है हमारी नवरंग बाई, वैसे वैसे ही वाद्य यंत्र बजते हैं। यहाँ तो क्या होता है, जब नृत्य करते हैं तो संगीत के अनुसार अपने हाव भाव व्यक्त करने होते हैं। हमें संगीत के अनुसार हमें करना पड़ता है, लेकिन परम धाम में इसके विपरीत है। जैसा हम रूहे नृत्य का हाव भाव प्रकट करती हैं, वैसे वैसे वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र भी चेतन है। सखियों को भले ही शोभा दी गई है कि सखियां बजा रही हैं, लेकिन वे वाद्य यंत्र स्वतः ही बजने से, क्योंकि वे भी नवरंग बाई के नृत्य को देखकर इतने मोहित हो जाते हैं कि वे अपने आप को रोक नहीं पाती। जैसे यहाँ पर भी देखे कि कोई किसी रोते हुए को तुम देखो तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाओ, किसी हंसते हुए को देखो तो तुम्हारे चेहरे पर भी हंसी आ जाए।
तो इस तरह से जैसे देखेंगे तो वैसे हाव भाव उनके अंदर आ जाती है। तो यहाँ तो द्वैत की भूमि, वो तो अद्वैत है। तो जो हमारे यहाँ पर जितने भी वाद्य यंत्र हैं वे स्वतः ही नवरंग बाई की नृत्य के अनुसार बजने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मीठे मीठे स्वर स्फुरित भी होने लगते हैं। जो सखियां बैठी हैं वे गायन करती हैं और वाद्य यंत्र को बजाती है। निरत करे और गावे पासे सखियां स्वर पुरावे। क्या कह रही है? नवरंग बाई जी नृत्य के साथ साथ गाती है, क्योंकि अंदर का जो हृदय का भाव है वो मुख से भी प्रकट हो रहा है और हर अंगों से प्रकट हो रहा है। तो हर अंग एक स्फूर्ति लाते हैं। नैनों से चलता है तो नैनों से इशारे करती है, करनी में आते हैं भाव तो हाथों से इशारे करती है, वही भाव चरणों में आता है तो चरणों से अपने कदम उठाती हैं, कंधों में आता है तो हर एक अंग अंग इंद्रावती वो नवरंग बाई मटकाती है। यानी हृदय का भाव हर अंगों में उछाले लेता है। नए उमंग से क्या करती है, यहाँ पर नृत्य होता है और नृत्य के साथ साथ में गाती भी हैं और शेष सखियां उनके स्वर से स्वर मिलाकर गायन करती है। जो और सखियां हैं उसमें आनंद तो लेती हैं, लेकिन स्वर से स्वर मिलाकर उनके साथ में अनेक तरह की लीलाएं करती है। तो क्या कह रहे हैं अब? निरत करे और गावे पासे सखियां स्वर पुरावे। नवरंग बाई नृत्य करती है, नृत्य के साथ में गायन भी करती है और हम सखियां जब उस दहलान में बैठती हैं तो क्या करती हैं, उनके स्वर से स्वर। तो अपने आप को एहसास कीजिए अपनी इस चौथी भूमिका की, चौथी जो हमारी नृत्यशाला है। यहाँ के नूर को देखिए, यहाँ की खुशबू को देखिए, यहाँ की झनकार को देखिए। कितना महाराज जी कह रहे हैं कि कहाँ लो वर्णन करूं, देखो खुद चितवन कर, अपने चितवन से देखो। मैं देखकर कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाती। वो रस अंदर और शब्द बाहर आ जाते हैं। इसीलिए हमारी इंद्रावती सखी महामती जी हमें कह रही हैं कि तुम खुद चितवन कर दे, इस आनंद में खुद सरोबार होकर खुद डूब कर दे कि कैसे तुम पर उस नृत्य का आनंद लेते हो। अब कैसे नाचती है नवरंग बाई? कर भूकन बाजे चरण ताकि पड़साल परे सब धरण, पाऊं ऐसी कला कोई साजे सब में एक घुंघरी बाजे। अब देखिए, जब इस नृत्य का यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा सकता तो नाचा कैसे जाएगा? जी जी, यहाँ नहीं हो सकता है। ये देखिए विशेष कला दिखा रहे हैं, कर भूखण बाजे चरण। नवरंग बाई जी का मनमोहक नृत्य जब प्रारंभ होता है तो उनके हाथ और पैरों के आभूषणों से बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है, जिसकी प्रतिध्वनि रंग महल की सभी भूमिकाओं में गूंजती रहती है। क्यों गूंजती रहती है? क्योंकि अद्वैत है। जो चौथी भूमिका में जो नवरंग बाई के चरणों से आभूषणों की ध्वनि निकल रही है वो पूरे परम धाम में गुंजायमान हो रही, क्योंकि अद्वैत की लीला है। ये कहे रंग महल में ही नहीं, सही पूछे तो पूरे परम धाम में गुंजायमान है। ऐसा नहीं है कि जो चौथी भूमिका पर हम नृत्य कर रहे हैं तो जो हमारे हवेलियों में पशु पक्षी बैठे हैं उन वनों की हवेलियों में, क्या वे वहां वो रस नहीं ले रहे? वो भी उस रस को ले रहे, उस रस में भी मग्न है। जैसे हम अपने धाम धनी के साथ में शयन की लीला का आनंद लेते हैं तो हर पशु पक्षी अपने अपने ठिकानों पर उस रस को आनंद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सबको धाम धनी अपनी उस चेतना में एक रूप कर लेते हैं। तो अब ये लीला को बाहर प्रकट कर रही हैं। तो जो सुख यहाँ पर हम सखियां ले रहे हैं तो वो सुख सब जगह मिल रहा है। अब ये देखिए, अलग अलग जहां पर मोर मोरनी है वहां पर मोर नाच रहा है, जहां पर और छोटे छोटे जीव जंतु सब आनंद में नृत्य में मस्त हो रहे हैं और वही रस का अनुभव हो रहा है जो यहाँ हम सखियों को। तो इसलिए कह रही हैं कि जो ऐसा करती है, ऐसे जिसकी प्रतिध्वनि रंग महल की सभी भूमिकाओं में गूंजती है, नवरंग बाई जी अपने पैरों की
ऐसी कला के साथ चलाती है कि जब वे चाहती है कि केवल एक घुंघरी का ही आभूषण बचे, जी जी जी, एक घुंघरी का ही आभूषण बचे तो चरणों के चारों आभूषण झांझरी घुंघरी का भी कडला में से मात्र घुंघरी ही बचती, जी जी, घुंघरी, और है चारों आभूषण एक ही जगह। अब जी पैर जी की ताल ठोकेगी, तो जब ताल ठोकेगी तो यहाँ ठोक कर देखो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जी ना, अगर ये तुमने दो तीन पायल पैरों में पहन ली तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बजे और एक ना बजे। लेकिन ये नवरंग बाई की कला है, इतनी युक्ति से, कि वो चाहती है कि मेरी घुंघरी बजे तो घुंघरी ही बजेगी, वो चाहती है मेरी झांझरी बजे तो झांझरी ही बजेगी, और उसमें भी चाहे कि एक घुंघरू बजे तो एक ही बजेगा। अब ये होता कैसे? ये होता है दिल के माध्यम से, जी क्योंकि जी ये आभूषण, जैसे हमने पैरों में आभूषण पहने हैं, तो ये आभूषण तो द्वैत है। जब हम पैर जी हिलाएंगे तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, हम पैर हिलाएंगे तो चारों ही बजे। लेकिन ये जो चरणों के आभूषण हैं, ये अलग नहीं है, हमारे अंगों का ही प्रकाश। जो कहे कि आभूषण अंतःकरणों के रूप में सुशोभित है। तो अगर रूह के हृदय से जुड़ा हुआ है तो वो देखते हैं कि मेरी उस चेतना का कनेक्शन केवल झांझरी से गया है, घुंघरी से गया है, तो वो जी जी घुंघरी पर ही स्पंदन होगा। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, जी अब 5 उंगलियों का कनेक्शन मेरी चेतना से है। जी अब मैं हाथ हिला रही हूँ तो ये 5 भी हिलेंगे, मैं अपनी चाहूं कि मैं एक हिलाऊं तो एक ही हिलेगी, दो चाहूं जी तो दो ही हिलेगी, इस तरह से, क्योंकि चेतना से कनेक्शन। जी जी जी, एक चाहूं एक ही हिलेगी, जितना चाहूं सबको चाहूं सबको हिलाऊंगी। तो इसी तरह से जो चारों आभूषण है नवरंग बाई जी के चरणों में, तो वे दिल से जुड़े हुए कनेक्शन है, द्वैत नहीं है। तो जिसपे भी वे अपनी ऊर्जा, जिसपे भी अपनी फोकस डालती है, जिस पर ध्यान जाता है, केवल वो ही बचता है। तो ये इसलिए संभव, क्योंकि द्वैत नहीं है, पहनना उतारना नहीं, अंदर का प्रकाश बाहर है। तो जिसको वो चाहती है उसको वो बजाना शुरू कर देती है। तो इस तरह से नवरंग बाई हमारी ये कला साधती है। झांझरी चाहती है तो झांझरी बजती है, घुंघरी चाहती है तो घुंघरी बजती है। अब इसमें एक चौपाई भी है कि वो बोलावे झांझरी एक, जानो ओही खेल विशेख, जी जिनको रे बोलावत जैसे, सो तो भूकन बोलत तैसे, सो तो बोलत भूकन तैसे। ये देखिए कैसे ये आभूषण भी कितनी सेवा करते हैं। महाराज जी पीछे वर्णन करेंगे कि अगर गर्म चाहे तो गर्म का एहसास देते हैं, ठंडा चाहे तो ठंडे का एहसास देते हैं, और ये आभूषण चुभते भी नहीं है, कठोर नहीं है, कोमल से अति कोमल है। तो यहाँ के आभूषण क्या करते हैं? दुख देते हैं। थोड़ा सा तो सुख लगता है कि मैंने पहन ली, सुंदरता लगेगी, लेकिन कभी चुभेंगे, कभी इनमें बोझ लगेगा, कभी इनके कानों में कुंडल पहन लिए तो ये अरे कोई कान ही तोड़ कर ना ले जाए, गले में जी जी चैन जी, पहन लो तो अरे कहीं हमारी गर्दन ही ना उड़ जाए इसके चक्कर में, है ना। तो यहाँ के तो क्या है, ये दुख ही देते हैं। लेकिन परम धाम के हमारे आभूषण क्या करते हैं? हमें हर पल आनंद देते, हर तरह से आनंद देते। यहाँ के आभूषण कहना नहीं मानते, ये हमारे आभूषण कहना मानते, हमारे से मीठी मीठी बातें करते। और अगर इनको छूकर भी देखो, गले पे हार इतने हैं, ये नहीं इतने इतने बड़े बड़े हार पहनकर क्या बोझ लगता है? नहीं, इनको छूकर देखे तो ये अंदर समाहित हो जाते। इनके अंदर कितनी कोमलता, कितनी सुगंधी, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो ऐसे हारों को क्या उतारने को मन करेगा? ना जब हर तरह से आनंद प्रदान कर रहे हो, गले में लटके होकर पीऊ पीऊ तुही तुही पीऊ पीऊ तुही तुही, वे जब हमारे हृदय के धड़कन के अनुसार पीऊ पीऊ कर रहे, तो हमारे कानों को तो वो आनंद मिलेगा, तो क्यों नहीं उसकी ध्वनि को सुनना चाहिए? क्यों? ये आभूषण मीठी मीठी ध्वनि करते हैं, इनके अंदर से खुशबू निकलती है। किस तरह से ये नृत्य कर करके हम रूहों को आनंद देते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि एक पल के लिए भी हम इन आभूषणों को अपने से जुदा ना करें, यानी उनको अंदर ना करके इन गुणों को हम बाहर प्रकट करते रहे, ताकि हम इनसे आनंद लेते। ले सके।
तो इसलिए कह रही हैं कि जब वे पैरों में धारण की गई चारों आभूषणों में से मात्र झांझरी से मधुर स्वर निकाल, कह रहे ना, जो बोलावे झांझरी एक, जानो यही खेल विषय। जब झांझरी को बुलाना चाहती है तो ऐसा लगता है मात्र इसी का बजना सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर वो गुण है। तो जब भी जी जौन सा भी आभूषण बजता है उसकी मधुर ध्वनि लगती है, क्योंकि है सबके अंदर समानता। लेकिन जब जिससे आनंद लेते हैं, जिसके स्वर को सुनते हैं, वो ही अच्छा लगता है, क्योंकि सारे ही अच्छे हैं। जब जैसी क्रिया होगी वो ही उस समय अच्छा लगेगा। इसलिए वे जिस आभूषण को जिस स्वर में बजाना चाहती है, वह आभूषण उसी तरह स्वर देता है। मन चाही, मन की रीति से ये हमारे आभूषण सेवा करते हैं। जब बोलावे सर्वा अंगे, भूकण बोले सबे एक संगे। देखिए, जब बोलावे सर्वा अंग, जब नवरंग भाई सारे अंगों में जो आभूषण धारण कर रखे हैं उनको बुलाना चाहती है, तो सारे के सारे एक साथ बोलते हैं, एक स्वर में बोलते हैं। तो जब एक से इतना आनंद है, जब सारे बोलेंगे तो कितना आनंद है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब बोलावे सर्व अंगे, भूषण बोले सब एक संग। सारे भूषण एक साथ बोलते हैं, और ये नहीं, एक ही लय, एक ही स्वर। तो ऐसा लगेगा मानो नवरंग बाई के अंगों में जो आभूषण है ये खुद पर खुद गायन कर रहे हैं। नवरंग बाई नृत्य कर रही है और ये गा रहे हैं, ये बजा रहे हैं। जी तो क्यों नहीं और नचेगा। देखिए यहाँ पर भी पैरों में घुंघरू बांध दे तो खुद पर खुद पैर अपने आप उठने लगता है। हाँ जी और ये तो हमारी अद्वैत की गुण है। तो ये खुद ताल बजाते हैं और नवरंग बाई हमारी नृत्य करती है। जब जुदे जुदे स्वर बुलावे, छब जुदी सबों को सुहावे। अब क्या कह रही हैं? और जब अलग अलग स्वरों में सभी आभूषणों को बुलावती है तो सभी अलग अलग स्वरों में कर्म से बोलने लगते हैं। अगर एक बार में बुलाना चाहे तो एक बार में बोले। मान लो हमारी नवरंग बाई के पैरों में क्या है? अनवट भी है, बिछुए भी जी है, चारों आभूषण भी है, जी यहाँ पर कमरबंद भी बंधी हुई है, जी हाथों में भी नवरंग की चूड़ियां भी हैं, है ना, मुद्रिकाएं भी हैं, बाजूबंद भी हैं, पहुंची भी है, इस तरह से कितनी कंकड़ी भी है। इन हाँ सबको जी गले के हार भी हैं, कानों के आभूषण है, नथनी है, बिंदी है ना, शीश पर राखड़ी है। तो जब इनको चाहती है कि एक एक बोले तो एक एक का आनंद लेती है, और जब चाहती है कि सारे एक साथ बोले तो सारे एक साथ बोलने लगते हैं। तो यानी जहां जिस चीज पर वृत्ति जाएगी, चेतना जाएगी, वो चीज ऐसे ही क्रिया करनी शुरू कर देगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारी चेतना का प्रकाश है। जी 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 ये द्वैत नहीं है, अद्वैत है। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, वैसे ही ये आभूषण हमारे शरीर के एक अंग की बात है। तो अगर हम चाहे अपने सारे अंगों को हिलाना चाहे तो सारे हिल जाएंगे, एक को हिलाना चाहे एक हिलाएंगे, गर्दन को चाहे गर्दन हिलेगी, इसको हिलाना चाहे इसको। तो इस तरह से आभूषण सारों को हिलाना चाहती है, बुलाना चाहती है तो सारों से स्वर निकलता है, और एक एक से चाहती है तो एक 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 बजाती हुई जब राज्य को रिझाएगी तो एक हाथ की चूड़ी बजाएगी, और इच्छा करेगी तो दोनों हाथों की चूड़ियां बजाएंगी, इच्छा करेगी तो दोनों पैरों के साथ में आभूषण बजाएगी। तो इस तरह से अनेक कलाएं साध साध कर धामधनी जी को रिझाती है, और धामधनी जी इस नृत्य को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते, और हम सब यह देखकर बड़े ही उनकी शाबाशी प्रदान उनको करते हैं। इस तरह से अब क्या कह रहे हैं कि भूकण करत जुदे जुदे गान, मुख बाजे करे एक तान। क्यों कर कहूं ए निरत, सोई जाने जो हृदय धरत। क्या कहूं? जो हृदय में धारण करेगी वो ही इसका रस का अनुभव प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए कह रही हैं कि भूकण करत जुदे जुदे गान, सभी आभूषण अलग अलग स्वरों में गायन करने की कला है। सभी आभूषण अलग अलग तरह के स्वर साध सकते हैं,
जैसे वाद्य यंत्रों से निकलते हैं ना, ऐसे इन आभूषणों से स्वर निकलते। ये खुद यही सारंगी, यही हमारे लिए ढोलक, तबला, बांसुरी, यही सब बजते हैं, सब तरह की ध्वनि निकलती है। सखियों के मुख और वाद्य यंत्रों से निकलने वाले स्वरों में एक समानता होती है। जो वाद्य यंत्र हैं उनसे निकलते हैं जो स्वर, और जो सखियां मुख से स्वर फूटती हैं तो उन सब में तालमेल होता है। जैसे यहाँ पर भी देखो, अगर तुम भजन कर रहे हो और भजन के अकॉर्डिंग तुम्हारा म्यूजिक मिल रहा है तो तुम्हारे अंदर जी से वो और रस निकल कर है। और अगर तुम गा रहे हो स्लो ट्यून में और म्यूजिक धूम धड़ाके का बज रहा है तो तुम गा नहीं पाओ। तो स्वर के साथ में ही म्यूजिक चाहिए। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जो हमारे परमधाम के वाद्य यंत्र हैं, जैसे सखियां स्वर पूरती हैं वैसे उन वाद्य यंत्रों से स्वर निकलते, यानी एक रूपता होती है। सखियों के मुख और वाद्य यंत्रों से निकलने वाले स्वरों में एक रूपता है। चौथी भूमिका में होने वाली इस नृत्य की महिमा का मैं वर्णन कैसे करूं, वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके सुख को तो मात्र वे ब्रह्म आत्माएं जानती हैं जिनके हृदय में यह लीला। अब यहाँ पर भी कहे कि जो नाचने का सुख होता है तो वो एक तो देख रहा है, देख कर सुख ले रहा है, एक नृत्य कर रहा है। तो देखने वाले को ज्यादा आनंद आता है, नृत्य करने वाले को ज्यादा, नृत्य करने वाले, क्योंकि उसके रोम रोम में वो रस छा जाता है। देखने वाला एक आंखों से देखकर रस ले रहा है, कानों हाँ से जी शब्द सुनकर रस ले रहा है, लेकिन नृत्य करने वाला तो गा भी रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है और हर अंगों से वो हाव भाव प्रकट भी कर रहा है। जी जी इसीलिए कह रहे हैं कि अब हमारी मामती इंद्रावती सखी भी कह रही है कि मैं इसका वर्णन कहाँ तक करूं। जब तुम खुद उस रस में डूबोगे, खुद धाम धनी के उस प्रेम में डूबकर नृत्य करोगे, गायन करोगे, तो उसका रस तो कुछ और है। ये तो मैंने संकेत मात्र दिया है ताकि तुम इसका अनुभव प्राप्त कर सको। नहीं तो कह रहे कि ये शब्द अतीत है। यहाँ के शब्दों में भी अगर तुम्हारे से पूछे कि तुमने नृत्य किया, गायन किया, अरे तुम्हें कितना आनंद आया, जी जी क्या बता पाओगे? इसको तोल कर बताओगे, गिन कर बताओगे, कैसे बताओगे? नहीं बताओ। जब दूसरा नृत्य करेगा, नृत्य करके उसको कितना सुख मिलेगा तब उसको पता चलेगा। तो जब यहाँ के भी हम बता सकते तो ये हमारे अखंड के धाम के सुख हैं। तो इंद्रावती सखी कह रही कि मैं कहाँ तक वर्णन करूं, कैसे बताऊं। जब तुम खुद इस नृत्य में डूबोगे, इस रस में रमण करोगे, धाम धनी को रिझाओगे, है ना, धाम धनी के सारे गुणों को अपने हृदय में धारण करके, श्रृंगार धारण करके जब धाम धनी के उस प्रेम में डूबोगे, नृत्य करोगे, तो तब उस रस का तुम्हें खुद यहाँ पर भी नृत्य कर सकते। जब धाम धनी से एकांत मिलन होता है और उन रस में हम सरोबार होते हैं, तो यहाँ तो जीव क्या करता है, त्रिगुण के अंदर रहकर नृत्य करता है, नाचता रहता है। कभी सतोगुण में नाचेगा, कभी तमोगुण में नाचेगा, कभी रजोगुण में नाचेगा। तमोगुण में कैसे नाचेगा, क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर नाचना शुरू कर देगा। सतोगुण में सात्विक विचार आएंगे, रजोगुण में धन दौलत के चक्कर में नाच करेगा। तो यहाँ ये जीव नाची तो रहा त्रिगुण के चक्कर में फंस कर। लेकिन जब आत्मा अपने धाम धनी के उस प्रेम में सरोबार होकर डूब जाएगी, उन गुणों को धारण करके, तो उसमें नृत्य का आनंद क्यों नहीं आएगा। उसको महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उसको शब्दों में कैसे बयां करूं। उसमें तो तुम जब खुद डूबो, जब तुम्हें उसका रस का प्राप्त, तो इसीलिए कह रहे हैं अनेक स्वरो बाजे बाजे, पर छंदे भौम सब गाजे, सुंदरिया शोभा साजे, सो तो धनी जी के आगे विराजे, सो तो धनी जी के आगे विराजे। सभी वाद्य अनेक स्वरों में बजते हैं। 7 स्वर तो मेन बताए हैं, लेकिन इन स्वरों से अनेक और स्वर बनते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सभी वाद्य यंत्र अनेक स्वरों में बजते हैं, जिनकी प्रतिध्वनि रंग महल की सभी भूमिकाओं में गूंजती रहती है। उस समय सभी सखियां
अपने प्राण वल्लभ के सम्मुख नख से सिख तक श्रृंगार सज कर खड़ी हो जाए, बैठी रहती, नख से सिख तक। देखा उसमें रसानंद सागर में पढ़ा कि किस तरह से जब बारी आती है तो हम सखियां कैसे अपने मंदिरों में सज धज कर चलती जी 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 है, वरना तो श्रृंगार करके आती है, लेकिन जब नृत्य वाली की बारी होती है तो वो अलग श्रृंगार सज कर जाती है। जी 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 जैसे नवरंग बाई का वर्णन आता है कि श्याम रंग की लहंगा है ना, और आम रस की कचुकी है, तो कितना सुंदर अलग अलग पैरों में घुंघरू है ना, और श्याम रंग की कैसे हरे रंग की पजामी है, तो किस तरह से नया श्रृंगार सजकर आभूषण धारण करके, तो नृत्य के लिए अलग ही आभूषण, अलग ही श्रृंगार हाँ होता है। जी जी तो कैसे सज धज कर, ऐसे नहीं अलग ऐसे ही नाचोगे तो कुछ और रस है, और नाचने का ही श्रृंगार धारण करोगे तो कितने अच्छे लगोगे। तो इस तरह से यहाँ पर सब सखियां नृत्य का साज सजकर कहाँ पर चलती हैं, अपने धामधनी के पास में आती हैं। निरत भूकण बाजे गान, देखो ठोर सैया सब समान, इन लीला में आयोचित, छोड़ियो जाए ना काहू कित, छोड़ियो जाओ ना काहो चित। हे साथ जी, चौथी भूमिका में होने वाली नृत्य की इस लीला को देखिए, कैसे हम उस आनंद में मस्त रहते हैं, जिसमें आभूषण और वाद्य यंत्र भी गायन करते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ आभूषण और वाद्य यंत्र गायन नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा उसको गायन कह सकते हैं। जैसे पैरों में आभूषण पहने, घुंघरू पहने, तो घुंघरू से भी तो ध्वनि निकलती है ना, तो हाँ जी उनका निकल वाद्य यंत्र बजते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, तो उनसे भी तो वाद्य यंत्र निकल, स्वर निकल रहे हैं, तो वे भी क्या कर रहे हैं, स्वर बोल रहे हैं, गायन कर रहे हैं, तथा सभी सखियां समान रूप से उसका आनंद। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, परमधाम के अंदर जो सुख नवरंग बाई को मिल रहा है, वही सुख और सखियों को, देखने वालों को भी, क्योंकि समान रस मिलता है। यहाँ की तरह नहीं, जैसे भी बताया कि नाचने वाले को ज्यादा सुख मिलता है और देखने वाले को कम, तो कम ज्यादा यहाँ पर है। परमधाम में महाराज जी कह रहे कि कम ज्यादा नहीं है, जो सुख नाचने वाले को मिल रहा है वही सुख देखने वाले को भी प्राप्त हो। जी 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 तो कह रहे हैं कि वाद्य यंत्र भी गायन करते हैं और सभी सखियां समान रूप से उसका आनंद लेती हैं। जिसका भी चित्त इस लीला में लग जाता है, देखिए कैसा है, जब चित्त लग जाता है, ध्यान, जिसका भी चित्त इस लीला में लग जाता है, उसको यदि माया किसी भी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो उसके लिए छोड़ पाना किसी भी प्रकार संभव नहीं है ना, किसी भी प्रकार छोड़ पाना संभव नहीं। इस लीला में चित्त लग जाता है। अब ये चित्त क्या है, यानी जब आत्मा अपने धाम धनी के उन गुणों में एक रूप होकर डूबने लगे, धनी के गुणों का गान करने लगे, रूह के अंतःकरणों में वो रस टपकने लगे, उसके गुण अंग इंद्रियों में वे वस्त्र और आभूषण परमधाम के बजने लगे, तो उस रस को जब आत्मा लेने लगेगी तो क्या माया छुड़ा पाएगी, जी नहीं छुड़ा। ना जब तक उस रस को नहीं लेते तब तक ये माया के विकार में क्यों। जी 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 लेकिन कह रहे हैं कि जब आत्मा उस रस में डूब जाएगी, उस नृत्य, ये कह रहे त्रिगुण का नृत्य छोड़कर आत्मा अपने धामधनी के रस में डूबने लगेगी, तो फिर कह रहे हैं कि इन लीला में आयोजित छोड़िए जाए ना कहो। फिर कैसे भी माया कितना भी जोर लगा नहीं छोड़ पाए, लेकिन कब, जब धामधनी हमारे चित्त को पकड़कर उससे लगाए, क्योंकि हम सोचे कि हम लगाए, नहीं, धामधनी हमारे अंदर कोई वजूद नहीं, देख लिया, ये तो दावा हमने तेरे प्यार में आकर कर दिया था वहां पर कि एक बार नहीं 100 बार आजमा, माया हमारा क्या बिगाड़। अगर हम अपने बलबूते पर कहें कि माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम धामधनी के प्रेम में डूब जाएंगे, तो जब तक आपकी कृपा नहीं है, आप नहीं डूबोगे, तो हम नहीं डूब पाएंगे। जब तक आप माया से हमारा छुटकारा नहीं दिलाओगे, हम माया से नहीं छूट पाएंगे। जी ना तो अंतर आत्मा से यही आत्मा की पुकार है कि हे धामधनी, आपके बुलाए बोलते हैं, आपके हंसाए हंसते हैं, आपके रुलाए बोलते हैं, आप माया में बुलाए हैं तो भूले हैं, और जिस दिन आप जागृत करके अपने दिल से हमारे दिल को जोड़ लोगे, तो तभी हम उठ बैठेंगे।
तभी हम उस प्रेम में मस्त होकर नृत्य करेंगे, गायन करेंगे। हमारे जो अंगों के वस्त्र और आभूषण है, जो वहां की प्रेम की भाषा बोलनी बंद कर चुके हैं, तो वे भी नए नए वाद्य यंत्र से आपका गुणगान करना शुरू कर। तो ये सब आपकी मेहर, आपकी कृपा से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि हमने आपके इश्क को, आपकी सत्ता को अच्छी तरह से जान और पहचान लिया। अब तो रूहों की यही पुकार है, बस हारिया 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 हारिया। अब तो हम सब हार गए और आप मेरे बालाजी आप जीत गए। तो ये चौथी हमारी कौन सी हो गई यहाँ पर? निरत भूकण बाजे गान, देखो ठोर सैया सब समान। इन लीला में आयो चित, छोड़ियो जाए ना काहू कित, छोड़ियो जाओ ना काहू कित। अब ये सुख कहीं पर भी छोड़ा नहीं जा सकता, जब हमारे काम का रस हमारे अंदर आ जाएगा। ये चौपाई हमारी हुई 149। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम।